नमस्कार, मैं पाचाराम बिश्नोई, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय भोरिमना। कल हमने पढ़ा था वर्ण विचार। वर्णों के बारे में कल पढ़ा था। वर्ण किसे कहते हैं, पहली परिभाषा ये थी। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको वर्ण कहते हैं। हिंदी में कुल वर्ण होते हैं 44। इसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन। कल आपको समझाया था। तो वर्ण विचार में हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन। स्वर कौन कौन से? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कुल 11 स्वर हो गए। उसके बाद में व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। इसमें क से लेकर के मैं तक इसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये वर्गों में चलते हैं, 5 होते हैं प्रत्येक में। तो कुल 25 ही हो गए। उसके बाद में य, र, ल और व, ये 4 हो गए। 25 और 4 29। से है 4, ये कुल 33 वर्ण हो गए हैं। तो ये आपको कल समझाया था। आज हम पढ़ेंगे कि ये वर्ण उच्चारण कैसे होते हैं, इनका उच्चारण स्थान, कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, ये आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। मुख्य रूप से हमारे गले में 5 प्रकार के उच्चारण स्थान होते हैं, क्योंकि जब आवाज़ निकलती है मुंह से तो 4-5 जगह टकरा करके फिर उसका उच्चारण करती है। तो हम मुख्य मानेंगे। पहले सबसे पहले हम मानते हैं इस प्रकार हमारा ये गला है। तो ये जो भाग है इसको बोलते हैं कंठ। कंठ से उच्चारण होने वाले शब्द। उसके बाद में तालु। तालु के बाद में मूर्धा। मूर्धा के बाद में दंत्य, और दंत्य के बाद में लास्ट में होता वो ओष्ठ। ये 5 होते हैं मुख्य रूप से। सबसे पहले कंठ, हमारे गले के नीचे का भाग। उसके बाद तालु, गले के थोड़ा ऊपर भाग। फिर मूर्धा, जो कठोर भाग होता है मुंह में, वहाँ से उच्चारण होता है, वो कठोर भाग मूर्धा में आता है। फिर दांत, कुछ ऐसे वर्ण जो दांतों से जब टकराती है हवा या जीभ टकराती है तब उच्चारण होता है। और लास्ट में होठ, जब हमारे होठ आपस में मिलते हैं तब उच्चारण होते हैं। तो ये 5 मुख्य होते हैं। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य और ओष्ठ, ये 5 होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ण हैं जो दोनों की सम्मिलित प्रयास से बोले जाते हैं। वो कौन कौन से मैं सारणी बढ़ाऊँगा, आप ध्यान से देखें सभी। नंबर 1, उसके बाद में क, ख, ग, घ, अंग है और विसर्ग, ये कंठ से होता है। ए, आ, लेकिन किसी पर हवा टूटती नहीं, सीधी कंठ से आती है। क, ख, ग, घ, य, है और विसर्ग, ये होते हैं कंठीय वर्ण। दूसरा है तालव्य। तालव्य में ई, चे, से, जे, ये और से, इनका उच्चारण तालु से होता है। कौन है? ई, चे, से, जे, ये और से, ये तालव्य वर्ण कहलाते हैं। नंबर 3 है मूर्धन्य वर्ण। जो कठोर भाग है हमारे मुंह के ऊपर है, वहाँ से रे, री, टे, ठे, डे, णे, रे और छे।
मूर्धन्य वर्ण में री ये स्वर है, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और से, ये मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य वर्ण। दंत्य वर्ण, जब जीभ दांतों को स्पर्श करती है तब कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है? दंत्य। त, थ, द, ध और न, उसके बाद में से। पांच में है ओष्ठ, ओष्ठ्य वर्ण में उ, उ, प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ्य में उच्चारण होता है। छठा भाग है कंठ तालु। कंठ तालु में ए और आई। कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ में होगा ओ, औ। आठवां भाग है दंतोष्ठ, दांत और होठों से, उसमें व, दंतोष्ठ में व होगा। तो ये इनके उच्चारण स्थान हो गए। कंठ से ए, आ, क, ख, ग, घ, ये, ह और विसर्ग। तालव्य से ई, च, से, ज, ज, ये और से। मूर्धन्य में री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और से, ये मूर्धन्य। दंत्य में त, थ, द, ध, न और से। ओष्ठ्य में उ, प, फ, ब, भ, म। कंठ और त दोनों से मिलकर बनता है ए, आई। कंठ और ओष्ठ से उ, ओ, औ और दंत और ओष्ठ से व। इस प्रकार ये हो गए, कुल हो गए 11 स्वर और 33 व्यंजन, यानी 44 वर्णों का ये उच्चारण स्थान बन गया। अब कुछ और वर्ण शेष रह गए, उनको भी हम लिखेंगे कौन कौन से वर्ण शेष रहे हैं। तो ये आप घर जाके अभ्यास में लिखना। और उच्चारण में संयुक्त अक्षर, दो वर्णों के मेल से बनते वो संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। तो ये इनकी संख्या है 4। संयुक्त अक्षर संख्या 4 में अक्षय, त्रय, जय, श्रेय, ये दो अक्षरों से मिलके बनते हैं। तो अक्षर कैसे बनेगा? क प्लस छ बराबर अक्षय, तय और रे बराबर त्रय, जय प्लस ये बराबर जे, से प्लस रे बराबर श्रेय। ये संयुक्त अक्षर है। अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय, हिंदी में 4 संयुक्त अक्षर होते हैं। अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। अक्षय क और छ से मिल गया अक्षय, तय और ऐसे त्रय, जय और ये से जय, से और ऐसे श्रेय। कुछ ऐसे वर्ण हैं जो दूसरी भाषाओं से में ग्रहण किए हैं, उसको बोलते हैं गरीत व्यंजन, आगत वर्ण। तो आगत वर्ण कहलाते हैं उनको। आगत वर्ण कह सकते हैं, गरीत वर्ण कह सकते हैं। इनकी संख्या है 2, ढ और ढ। ये अरबी फारसी से लिया गया है, ये हमारे हिंदी में बाहर की भाषाओं से है।
2 वर्ण और होते हैं, उनको बोलते हैं अनुस्वार और विसर्ग। इनका नाम है अयोगवा। तो कुल 44 तो 11 स्वर और 33 व्यंजन 44 हो गए, 4 सूत्रस्वर हो गए 44, 4 48 हो गए, 2 गृत हो गए 50 हो गए और 2 अयोगवा, कुल 52 वर्ण हुई। आपसे पूछे हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं, तो कुल वर्ण है 52। और पूछे हिंदी में वर्ण कितने हैं, तो 11 और 33 बराबर 44। और ये बाकी है, कुछ सूत्रस्वर है, कुछ बाहर से लिए गए हैं, कुछ अयोगवा है। तो ये इनकी पूरी वर्णमाला के बारे में ये आपको जानकारी होनी चाहिए इनकी। एक बार फिर से देख लें, कल हमने वर्ण पढ़ा था। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है और वर्णों को 2 भागों में बांटा गया था, स्वर और व्यंजन। और स्वरों को भी फिर 2 भागों में, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर होते हैं 7, ह्रस्व स्वर होते हैं 4, ए, ई, उ और ई। और दीर्घ स्वर में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये कुल हो गए 11। उसके बाद व्यंजन हमने पढ़ा था, व्यंजन 33 होते हैं, क से मैं तक वर्गीय व्यंजन, और यर लवे अंतस्थ व्यंजन, और से उस व्यंजन, ये इनके अलग नाम है। तो ये आप इतने पढ़ेंगे। कल आपको आगे पढ़ेंगे तत्सम, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, ये सब।